जी। श्री गौरी गोपाल भगवान की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय जय हो। श्रीमान, मैं वैष्णव संप्रदाय से सनातन धर्म का एक अपने गुरु का चरणों का सेवक हूँ जी। और आपके श्री चरणों में एक प्रार्थना निवेदित करता हूँ। जी। और हमारे जो जिस जेल को हम जेल बोलते हैं, ये जेल नहीं, हमारे लिए गुरुकुल है। और हमारे यहाँ जो अधिकारी महोदय हैं, संत मूर्ति हैं, वो जिनके आशीर्वाद से आपके दर्शन हुए जी। और आपके श्री मुख से जो अमृतवाणी सुनने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हम बड़े धन्य हुए जी। अब चूंकि हमको 20 वर्ष की सजा पड़ चुकी है श्रीमान, तो मान्यवर, तो आपको किस अपराध के लिए 20 साल हमको साधु होकर संत होकर क्या गुनाह हुआ? कभी कभी क्या होता है जीवन में दयालु, हमको पूर्व जन्म की सजा, ऐसा कहते हैं बुद्धवान जन कि पूर्व जन्मों का कुछ ऐसा लेखा जोखा रहता है जो इस जन्म में भुगतना पड़ता है। जी जी, बिल्कुल सही है। तो हमने किसी महिला को, जो हमारे मंदिर के आसपास जो रहते हैं, कई घर बने होते हैं जी, तो आपस में लड़ाई हुई, उस महिला को मैंने अस्पताल भेज दिया जी। तो अस्पताल में वो उसका देहांत हो गया। अच्छा। चूंकि उनका घर अपने मंदिर की जो जगह रहती है, 7 बीघा जमीन है करीब, गंजबासोदा में गल्ला मंडी है जी। तो वहाँ मैं निवास स्थान मेरा वहीं था। जी तो एक छोटा सा मंदिर चबूतरा टाइप का निर्माण करवाया। जी। तो वहाँ उन लोगों ने सोचा, उनकी मानसिकता है कि बाबा निर्माण करवा रहा है तो हमको हटाने के लिए बोलेगा, तो उन्होंने षड्यंत्रवश मुझको फंसा दिया मर्डर में। अच्छा जी। और उसके लिए मैं यहाँ पे 20 वर्ष की आजीवन कारावास काट रहा हूँ जी। और मैं हार्ट का रोगी हूँ, मेरी मृत्यु कब हो जाए कोई भरोसा नहीं जी। और श्रीमान मान्यवर, मेरा गुरुकुल, मेरा आश्रम, गुरु आश्रम जो मथुरा में है जी। और आप मथुरा वृंदावन से पधारे हैं तो हमारे गुरु तुल्य हैं। और हमारी संत मूर्ति जो हमारे जेल के अधीक्षक महोदय हैं, स्वयं एक संत मूर्ति हैं। और हमारे और भी अधिकारीगण, वो भी हमारे गुरु तुल्य हैं, जिनसे हमको बड़ी जीने की प्रेरणा मिलती है। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और हम सभी बंदीगण, हम ये अपनी तरफ से, बंदी भाइयों की तरफ से, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार हमारे अधिकारियों से क्षमा चाहता हूँ कि कभी हम बंदियों से गलती हो जाती है तो हम पे बड़ी कृपा दर्शाते हैं, वो हम लोगों को क्षमा कर देते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमको। और हम यही आशा करेंगे कि हमारे जो अधिकारीगण हैं, जो हमारे गुरुतुल्य हैं, हमारे ऊपर ऐसी ही कृपा करें और हमको ईश्वर हमको सद्बुद्धि प्रदान करे, हम ऐसा ही सोचते हैं। कथा और सुन रहे हैं आप, अच्छी लग रही है कथा सुन आपको? रहा हूँ श्रीमान जी। और रोज आता हूँ कथा सुनने के लिए। जो अमृत बरसता है उसका तो मैं बयान नहीं कर सकता जी, लेकिन अमृतवाणी का कोई बयान नहीं किया जा सकता मान्यवर जी। और मेरी जो हार्दिक इच्छा है, मैं 5 दिन से सोच रहा हूँ और कल आपसे सम्मुख मंदिर पे बंदी वार्ड में आपके दर्शन हुए तो जल्दबाजी में उत्साह के कारण कुछ कार्य थे जो नहीं कर पाया। तो आपके जो श्री चरणों के सेवक हैं, गुरु के प्रति आस्था रखने वाले, वो आपके और मैं स्वयं भी आपके श्री चरणों को पखारना चाहता हूँ। ना प्रभु, मैं थाली लेकर आया हूँ। ना ना भगवान, आप तो साधु हैं, संत हैं। एक मिनट श्री दयालु, हम तो संतों की सेवा करते हैं। जी जी, आपका बड़प्पन है। संत बड़े परमार्थी जी। भेष धरे अवधूत, राम नाम का गोला छूटे भाग जाए यमदूत। हमारे गुरु का आदेश है। आपने जरूर कोई किसी जन्म का रहा होगा, बाकी संत तो देखो संत ही होते हैं। हम तो आपको कल देखे, ये देखिए संत जी हैं, ये भी जेल में ही हैं, लेकिन ये नित्य वहाँ मंदिर हनुमान जी का दिन भर वहीं की सेवा करते रहते हैं साधु जी। ये हमारे संत मूर्ति माननीय अधीक्षक महोदय की कृपा है जो हमको सेवा का मौका मिला। बहुत अच्छी। आप लोग जेल, ऐसा लगता ही नहीं कि ये जेल है। आप लोगों की सेवा पूजा, रोज शाम को आरती पूजा, मंदिर में सेवा, ठाकुर जी की खूब पूजा आप लोग करते हैं। एक सामान्य जनमानस जो बाहर के लोग हैं वो इतनी पूजा नहीं करते होंगे भगवान की जितनी आप कैदी बंदी जन यहाँ भगवान की आराधना करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है जी। गुरुदेव जी जो आपके श्री चरणों के सेवक हैं, गुरु के प्रति आस्था रखने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए जी बड़ी उम्मीद है आपके चरण को पखारने के लिए। आरती का सामान सब थाली में रखा है, पुष्प, श्रीफल, चंदन, रोली, अक्षत। तो आपके श्री चरणों को पखारने का मौका मिल जाए तो हम बड़े धन्य समझेंगे अपने आप को। ना प्रभु, और सभी बंदी भाइयों की तरफ से मैं नहीं, आपके चरणों के सेवक, मैं तो सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करूंगा जो मुझे अपनी बुद्धि के अनुसार आते हैं और कुछ नहीं। बाकी आपको दंडवत करूंगा क्योंकि प्रश्नोत्तरी के बाद हम आपका दर्शन कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय गौरी गोपाल।